से जरा डिस्कशन का आगाज करेंगे। इंडियन नेशनल टीम दे आर ऑल द वे थ्रू टू द फाइनल्स ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स फेवरेट्स वी कैन एक्सपेक्ट देम क्योंकि अनबीटन हैं अब तक। तो इस पे आज हम प्रोग्राम में ऑफ कोर्स बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ऑफ कोर्स हमारे पैनल का हिस्सा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। जैसे कि कल भी आपने कहा था कि शायद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई अच्छी फाइट बैक नहीं इतनी नजर आई हमें न्यूजीलैंड की तरफ। ठीक है, केन विलियमसन का एक जब आउट हुआ तो उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि दे कैन डू 400 मतलब चेस कर लेंगे वो। नहीं, 397 बहुत बड़ा टोटल होता है तला, और वो भी सेमीफाइनल में। एक वर्ल्ड कप के उसका प्रेशर अलग होता है बिल्कुल सेमीफाइनल का। तो जब इंडिया ने इतने रन कर लिए थे तो लाइक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई जैसे मैक्सवेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 कर गया था, 200 कर गया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस टाइप का कोई इनिंग्स खेलता तो शायद न्यूजीलैंड कर भी देता। लेकिन उस टाइप की बैट्समैन है नहीं न्यूजीलैंड के पास जो मैक्सवेल की तरह खेले। तो इट वाज लाइक एक्सपेक्टेड कि इंडिया जीतेगा। और फिर शामी ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की भाई, 7 विकेटें, मतलब उस पिच पे जहां पर इतना ज्यादा वो नहीं था। तो आई थॉट कि ही रियली बोल्ड वेल। और इंडिया की टीम हम देख रहे हैं शुरू से इस वर्ल्ड कप में, दे हैव लुक्ड द बेस्ट टीम। और अगर आप शामी की बॉलिंग देखें ना, देखें बात वही होती है कि एक बॉलर का जब पिच में इतनी ज्यादा हेल्प ना हो तो फिर आप क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रनअप चेंज करते हैं, आप एंगल थोड़ा सा वाइड होते हैं, और वही शामी करता है। इस वजह से इंडिया इतना कामयाब हो रहा है। एंड आई थिंक ये जो फाइनल में इंडिया पहुंचा है तो मतलब 75% तो ये लग रहा है कि इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप। लेकिन अब देखते हैं कि दूसरे सेमीफाइनल से कौन आता है, साउथ अफ्रीका आता है या ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि दोनों का बड़ा कांटे का मैच है। हालांकि इसमें साउथ अफ्रीका मुश्किल में है, लेकिन आई फील कि जिस टाइप की पिच है एडन गार्डन में, जो जहां पर सेमीफाइनल खेला जा रहा है दूसरा, वो पिच बड़ी ट्रिकी है। और उसमें स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी और पेस बॉलर्स को तो हम देख ही रहे हैं कि हेल्प मिल रही है, स्पिनर्स को भी मिल रही है। तो इतना आसान नहीं होगा एनीथिंग। अब साउथ अफ्रीका अगर 200 से ऊपर कर गया, 230 240, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है चेज करना। आप इस पे जरा नजर डालें कि न्यूजीलैंड ने गलती कल कहाँ की है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब 20 ओवर गुजरे थे, 125 130 थे उनके, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऐसा जा रहे हैं कि वो 12 रन पर ओवर करना चाह रहे हैं। लेकिन वेयर डू यू थिंक दे लैक्ड? देखिए, बात क्या होती है कि जब आप 397 चेस कर रहे हैं तो बेसिकली आपको पहले ओवर से 8 रन पर ओवर करने हैं, और फिर 50 ओवर तक आपने 8 8 रन हर ओवर में करने हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप 400 चेस कर रहे हैं तो फिर आपको किसी एक बंदे को तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेलनी पड़ती है। तो वो न्यूजीलैंड की तरफ से, हालांकि कल डैरेल मिचेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 100 किए उसने, और विलियमसन ने भी 60 कुछ किए, लेकिन उस रेट पे नहीं किए उन्होंने। मतलब अगर जैसे एक बंदे को एंकर करना चाहिए था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की हम देखें तो इंडिया की टीम में हम ये देख रहे हैं कि कोहली एंकर करता है इनिंग्स को। तो बेसिकली न्यूजीलैंड को भी ये डिसाइड करना चाहिए था कि कौन एंकर करेगा, और फिर दूसरी तरफ से फिर रन्स कोशिश की जाती है कि भाई 7 8 का एवरेज रखा जाए। तो वो बीच बीच में ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही रन्स नहीं आ रहे थे, तो वो फिर एवरेज बढ़ता गया, बढ़ते 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 वो 12 रन पे चला गया। और फिर जब 12 रन पे एवरेज चला जाता है तो फिर यार एक विकेट गिरने की देर होती है। और कल वही हुआ, हमने देखा कि जैसी विकेट गिरी तो धड़ाधड़ सब शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। तो इंडिया का आई थिंक जहां गलती हो गई न्यूजीलैंड से वो यही थी कि वो बेचारे टॉस नहीं जीत पाए। वो टॉस हारे तो समझ लो उसके साथ जो है वो मैच भी उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि जिस टीम ने पहले बैटिंग करना था उसको एडवांटेज था, और इंडिया ने पूरा फायदा उठाया पहले बैटिंग करने का। ये भी जहन में रखें कि इंडिया ने फायदा उठाया पूरे बैटिंग करने का। और फिर देखिए फर्क ये आ रहा है कि इंडिया का कल भी हमने देखा वही तेज स्टार्ट मिला रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तरफ से, आके 7 8 ओवर में जो है 70 रन कर लिए थे उन्होंने। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अकेले हमने वो डिफरेंस देखा है कि जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो शुरू में विकेट्स लेते हैं नई गेंद से। कल शामी ने फिर जो है शुरू में ही 2 इनफॉर्म बैट्समैन को आउट कर दिया, कॉनवे को और उसको रविंद्रा को, और दोनों को उसने कॉट बिहाइंड करवाया। यानी कि ही वाज बॉलिंग सीम अप, बॉलिंग वो कर रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो। तो आई थिंक इंडिया इज लुकिंग बेस्ट साइड, एंड आई थिंक मतलब जो कल रिजल्ट था मैंने हार्डली अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा उसको। ठीक है।